शादी करने के लिए एक लड़के ने, जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, उसने शादी.com पर अपना प्रोफाइल बनाया और लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है। आखिरकार उसको एक बेहद खूबसूरत लड़की मिल जाती है और मिलने के बाद जब उससे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो लड़की कहती है कि तुम्हारी जाति अलग है और मेरी जाति अलग है, इसलिए हम दोनों इस शहर में ना रहकर बल्कि किसी दूसरी जगह पर सगाई करेंगे, ताकि किसी को पता चलेगा तो हो सकता है कोई इस बात पर ऐतराज़ कर दे। लड़की ने अपने परिवार वालों को सहमति बनाकर लड़के के परिवार वालों को भी इसी तरह से मना लिया। आखिरकार बात बन जाती है और बनने के बाद दूसरे शहर यानी कि 26 जून 2022 को इनकी सगाई हो जाती है। आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है। उस लड़के ने जब उस लड़की के साथ फोटोग्राफ अपना सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो उसके दोस्तों ने उसकी मजाक बनानी शुरू कर दी। दोस्त कहते हैं कि लड़की तो वाकई सचमुच खूबसूरत है, लेकिन इसकी तो शादी कई बार हो चुकी है, ये कितनों के साथ सुहागरात भी मना चुकी है, कहीं अब तुम्हारा कितना नंबर है, इस बात को कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही ये लड़के ने बात सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाता है और पता चलता है कि उस लड़के को ब्लैकमेल करने का सिस्टम शुरू हो जाता है। वो लड़का जब मना कर रहा था तो उसके जेल जाने की नौबत आ जाती है। वो बच तो जाता है, लेकिन एक IPS ऑफिसर की वजह से। वो ही नहीं बल्कि कई ऐसे लड़के हैं जो बच जाते हैं, जो भविष्य में हो सकता है उसके शिकार होने वाले थे, लेकिन कई ऐसे लड़के हैं जो जेल जाते हैं और आज भी अपनी बदनामी को लेकर लोगों से मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। आज कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो भी उसे देखता था 10 से 12 मिनट उनके साथ रहती थी और वो उसे फंसा दिया करती थी, रेप जैसे मामले में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है जबलपुर। बात कर रहा हूँ साल 2016 की। एक लड़की जो कि BBA की फाइनल ईयर की स्टूडेंट होती है, देखने में बेइंतहा खूबसूरत और उसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। जिस कंप्यूटर टीचर के पास वो कंप्यूटर सीखने के लिए जाया करती थी, दरअसल उस लड़के ने उस लड़की से थोड़ी दूरी बना के रखता था, क्योंकि वो जानता था उसे साल 2013 से। लेकिन लड़की कुछ पीछे बढ़ जाती है, ज़िद पर अड़ जाती है, कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी। जब ये वाली बात हो जाती है तो लड़का कहता है कि शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं करूँगा। जब लड़का तैयार नहीं होता है, जो कि उसका टीचर होता है, तो लड़की सीधा जाती है धमापुर पुलिस स्टेशन में और जाने के बाद मुकदमा दर्ज करवा देती है। जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उस लड़के को जेल भेज देती है। लगभग ये बात 2016 की है। दो साल तक वो जेल में रहता है। एक दिन जेल में ही सूचना मिलती है कि शादी कर लो और ये केस ख़त्म हो जाएगा। लड़के ने सोचा कि ज़िंदगी जेल में ही कट जाएगी, इसलिए शादी के लिए हाँ कर देता है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आखिरकार वो शादी के लिए हाँ कर देता है और शादी उसके साल 2018 में हो जाती है। अब 2018 में शादी हो जाती है। मियाँ बीवी की दोनों रह रहे थे। एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी नानी के गाँव चला जाता है, और जब नानी के गाँव जाता है, नानी के गाँव उसका होता है डिंडोरी में, वहाँ लगभग 2 महीने के आसपास रहता है। इसी बीच में वही लड़की एक बार फिर से डिंडोरी थाना क्षेत्र में FIR दर्ज करा देती है। दहेज का भी मुकदमा दर्ज होता है, साथ ही उस पर रेप का भी केस दर्ज किया जाता है। यानी कि एक मुकदमा तो साल 2016 में था और एक मुकदमा साल 2019 में उस पर दर्ज कर लिया जाता है। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। आखिरकार वो उसकी संपत्ति वगैरह जो भी लूटना लाटना था, जो भी कुछ करना था, वो कर आकर अपने रास्ते निकल जाती है। वो लड़का बेचारा अब कोर्ट के लगातार चक्कर काटना शुरू कर देता है, यानी कि इंतज़ार कर रहा था कि किसी भी तरकीब से उसकी ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि शायद वो लड़का उसके बारे में पहले से ही जानता था। अभी ये केस ख़त्म नहीं होता है कि इस लड़की की ज़िंदगी में एक और केस शुरू हो जाता है। दरअसल इस लड़की की ज़िंदगी में दूसरा लड़का आता है, वो इंस्टाग्राम से, और इंस्टाग्राम पर ये अपना आपको बताती है कि मैं पेटीएम कंपनी के लिए काम करती हूँ और तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तुम तो बहुत अच्छे घर के लड़के हो। यानी कि चॉकलेट का वो व्यापारी होता है और चॉकलेट का व्यापारी होने की वजह से उससे दोस्ती करती है और दोस्ती करने के साथ साथ उसके थोड़ा करीब जाना शुरू कर देती है। जब करीब जाना शुरू कर देती है, 10 मिनट के लिए इनकी मुलाकात होती है, और जैसे ही 10 मिनट के लिए मुलाकात होती है तो इस लड़की ने कहा कि अगर लड़का और लड़की दोनों 10 मिनट तक साथ रह लें तो रेप का मुकदमा तो दर्ज हो ही सकता है। जैसे ही उस चॉकलेट व्यापारी ने ये बात सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। उस लड़के ने कहा कि ये क्या बातें हैं। तभी उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल बच सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बस तुम्हें थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। लड़के ने जैसे ही पूछा कि कितने रुपए देने पड़ेंगे,
तो उसने डिमांड की 25 लाख रुपए की। यानी कि 25 लाख रुपए दो और अपनी ज़िंदगी बचाओ। उस लड़के ने 25 लाख रुपए देना उचित नहीं समझा और यही कारण है कि 11 फरवरी 2021 को तिलवारा थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और एफआईआर में धाराएं लगती हैं मारपीट की, रेप की, इस तरह की धाराएं लगती हैं। और उस दौरान जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल होने की वजह से कोर्ट भी बंद थे और इस लड़के को लगभग 5 महीने के आसपास सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कैसे जेल से छूटेगा। जब कोर्ट खुलते हैं तब जाके 5 महीने के बाद आखिरकार इसको ज़मानत मिलती है और ज़मानत मिलने की वजह से वो बाहर आता है। जब वो बाहर आया तब उसने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये लड़की तो कई लड़कों को इस तरह से फंसा चुकी है। जो पैसे देते हैं वो बच जाते हैं, जो पैसे नहीं देते हैं वो बच नहीं पाते। अब कितने में सेटलमेंट होता है उसकी एक अलग बात है। इस लड़की की भी कहानी चली रही थी, ट्रैक पर थी। यानी कि पहली कहानी जो उसके कंप्यूटर टीचर की होती है, दूसरी कहानी चॉकलेट के व्यापारी की होती है और ये इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा बिजी रहती थी। इंस्टाग्राम पर बिजी रहने की वजह से इसने अपना एक प्रोफाइल बनाया हुआ था, बेहद खूबसूरत थी और खूबसूरत होने का ही ये लगातार फ़ायदा उठा रही थी। कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत चर्चित व्यापारी होता है। उस चर्चित व्यापारी की जो कंपनी होती है वो फ्रूट की कंपनी होती है। अब उसका 4 अप्रैल को जन्मदिन होता है तो 4 अप्रैल 2021 को इस लड़की ने उसके इंस्टा पर एक मैसेज किया कि आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जैसे ही उस लड़के ने इसकी प्रोफाइल चेक की तो उस लड़के की भी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ने लगती है और दिलचस्पी बढ़ने के बाद उस लड़की से बातचीत करना शुरू कर देती है। जब दोनों की बातचीत शुरू होती है तो लड़की कहती है कि मैं एक हाई प्रोफाइल घर से ताल्लुकात रखती हूँ। यानी कि उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी के पन्ने नहीं पलटे बल्कि इस लड़की ने खुद से ही पन्ने पलटना शुरू कर दिया और अपने आप को इसने बहुत अच्छे, बहुत अमीर घर का बताया। उसने कहा कि मेरे जो पापा हैं उनका जबलपुर में एक बड़ा बिजनेस चल रहा है। अब जैसे ये बातचीत होती थी तो दोनों की बातचीत फ़ोन पर, मैसेज पर लगातार चल रही है और धीरे धीरे करके इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब इसी बीच में उस लड़की ने कुछ बहाना बनाया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। यानी कि 10,000 तो कभी 12,000 कभी 20,000, इस तरह से लगभग उसने 2 लाख रुपए इससे ले चुकी थी। अब उस लड़के ने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और हो सके तो मुझे पैसे वापस कर दो। उस लड़की ने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे पैसे तो वापस हो जाएंगे। जिस दिन कानपुर में आऊँगी तो कानपुर में मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस हो जाएंगे। अब ये कानपुर में बात मिलने की तय हो जाती है। एक होटल में ये पहुंचते हैं। होटल में पहुंचते हैं तो ये लड़की पहले से ही एक लड़के के साथ होती है। दोनों साथ जब बैठे थे कुछ खा पी रहे थे, इसी बीच में लगभग 10 मिनट का समय बीत चुका था। तभी इसने उस लड़के की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि यदि लड़का और लड़की 10 मिनट साथ रह लें तो समझ लो कि बलात्कार का मुकदमा तो दर्ज हो ही सकता है। जैसे ही उस फ्रूट कंपनी के व्यापारी के बेटे ने ये बात सुनी उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये क्या बात कह रही है। कुल मिलाकर उसने कहा कि ठीक है तुम बच सकते हो और बचने की एक बहुत ही शानदार तरकीब है। उसने कहा कि क्या तरकीब है? कहा 40 लाख रुपए की आप रकम दे दो, अपने घर चले जाओ सकुशल, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, ना पुलिस कुछ कहेगी ना समाज कुछ कहेगा। अब इस लड़के ने जब बात पैसे की आती है तो उससे बचने की कोशिश कर रहा था और ये लड़की उसकी कंपनी पहुंच जाती है। कंपनी में पिताजी से मुलाकात करती है और मुलाकात करने के बाद उनसे काफ़ी हंगामा खड़ा कर देती है। जब हंगामा खड़ा होता है तो ये बात अब पूरे शहर में धीरे धीरे करके फैल जाती है। लड़के पर उसने एफआईआर कराने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी। कुल मिलाकर कानपुर में तो शायद सफलता मिल नहीं पाती, इसलिए वापस जबलपुर आती है और जबलपुर में आने के बाद 7 अक्टूबर 2021 को इस व्यापारी के बेटे पर एफआईआर दर्ज करा देती है। साथ ही पिता पर धमकी का भी आरोप लगाया जाता है और ये भी आरोप लगाया जाता है कि इसने मेरा फ़ोटो वायरल कर दिया है, यानी कि आपत्तिजनक फ़ोटो वायरल कर दिया है। अब करे तो क्या करे। ये जो व्यापारी होता है परेशान होकर सीधा कोर्ट चला जाता है। कोर्ट की मदद मांगता है कि हमें बचा लो, हम एक खूबसूरत कन्या के भंवर जाल में फंस चुके हैं। कुल मिला के ये भी मामला चलने लगता है। देखिए अब तक जो मामले हुए वो 3 मामले मैं आपको सुना चुका हूँ। चौथा मामला होता है बेकरी व्यापारी का और बेकरी जो व्यापारी होता है उसका जबलपुर में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट होता है। एक दिन ये बेकरी व्यापारी से ये बातचीत करते हैं कि 6 मार्च 2022 को ही इनकी शुरुआत होती है बातचीत की। और ये जब मुलाकात का नंबर आता है तो एक रेस्टोरेंट में 4-5 लड़कों के साथ ये बैठी हुई थी और 4-5 लड़कों के साथ बैठने के बाद ही इसी बीच में ये लड़का पहुंच जाता है जो बेकरी व्यापारी होता है। जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। अगले दिन यानी कि 7 मार्च 2022 को ये लड़की उसे फ़ोन करती है, कहती है कि ये बाधवगढ़ में होली मिलन समारोह होगा और 17 से यानी कि 19 तक ये 2 दिन का प्रोग्राम चलेगा, तुम्हें भी आना चाहिए। जब ये बात आने की आती है तो लड़का कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब जैसे ही लड़का ये वहाँ पहुँच जाता है यानी कि बेकरी कारोबारी जो होता है वो पहुँचता है तो 2 दिन ये साथ रहते हैं, 17 और 19 को।
जब 2 दिन साथ रहते हैं, साथ रहने के बाद इसी बीच में लड़की फिर से वही डायलॉग मारती है कि एक खूबसूरत लड़की किसी लड़के के साथ 10 मिनट तक रहे तो एफआईआर तो दर्ज हो ही सकती है, वो भी बलात्कार की धाराओं में। जैसे ही उस व्यापारी ने ये बात सुनी, उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उससे डिमांड की जाती है, तो डिमांड होती है 15 लाख रुपए की। आखिरकार वो लड़का इतना घबरा जाता है कि उस लड़की को उस वक्त शायद 1,80,000 रुपये की रकम दे देता है। और जैसे ही 1,80,000 रुपये की रकम दी जाती है, तो अब ये संख्या जो थी रकम की, वो 15 लाख से बढ़कर सीधे 30 लाख पहुंच जाती है। यानी कि पैसे दो, नहीं तो तुम्हें जेल भिजवा दी जाएगा। लड़का पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता। आखिरकार 21 मार्च 2021 को ओमती थाना लगता है जबलपुर में, और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। यानी कि 4 मामले होते हैं। जब एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, तो वो लड़का बेचारा परेशान सीधा पहुंच जाता है एसपी के पास, और एसपी के पास जाकर पूरी कहानी बयां करता है। कहता है कि साहब, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, एक लड़की ने मुझे इस तरह से फंसा लिया है। एसएसपी ने इसकी पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, इस मामले में एक एसआईटी गठित कर दी जा रही है, और एसआईटी गठित करने के बाद जो भी जांच होगी, जांच में जो भी सामने आएगा उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी एसआईटी अपनी जांच कर ही रही थी कि 5वां मामला फिर से सामने आता है। एक गुप्तेश्वर जबलपुर निवासी होता है, जो कि टैक्स का सलाहकार होता है। उसको बीवी की ज़रूरत थी, यानी कि वो शादी करना चाहता था। इसलिए अपने शादी.com पर उसने अपना एक प्रोफाइल बनाया, और प्रोफाइल बनाने के बाद, ये जून 2022 का एक किस्सा है, उसको एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। और जैसे ही उस खूबसूरत लड़की से वो संपर्क में आता है, तो इन दोनों की बातचीत का सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। लड़की अपनी जाति, अपनी धर्म के बारे में बात बताती है, लड़का अपनी जाति, अपने धर्म के बारे में बात बताता है। आखिरकार लड़की कहती है कि हमारी तुम्हारी जाति बिल्कुल अलग है, क्यों ना हम लोग इस शहर से कहीं दूर जाकर शादी या सगाई समारोह जो होगा वो करेंगे, शहर के लोगों को पता चलेगा तो ऐतराज़ हो सकता है। इन्होंने एक नई जगह चुनी। 26 जून 2022 को आखिरकार ये शादी वगैरह की जो तैयारी थी वो सब कुछ हो जाता है, यानी कि जो सगाई थी हो जाती है। फ़ोटो वोटो खींचते हैं, और फेसबुक या सोशल साइट पर जब ये डाले जाते हैं, तो इस लड़के के दोस्तों को जब ये फ़ोटो पहुँचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इस लड़की की तो पहले से ही शादी हो चुकी है, और ये कई लड़कों पर इस तरह से मुकदमे भी दर्ज करा चुकी है। अब मरता क्या नहीं करता, यानी कि ये जो व्यापारी होता है वो इतना दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। दौड़ता हुआ अपने परिवार वालों के साथ सीधा जबलपुर के एसपी के पास जाता है, आईपीएस सिद्धार्थ बहुगुणा के पास, और जाकर कहता है कि साहब, हमें इस भंवर जाल से बचा लो, हम इतनी बुरी तरह से उलझ गए हैं। अब एसपी ने ये बात सुनी, तो एसपी ने सोचा कि क्यों कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दे। तभी वो आदेश करते हैं पूरे ज़िले में, और कहते हैं कि भाई, इस नाम से कोई शिकायत करने के लिए आएगा तो एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, बल्कि पहले इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। ऐसा ना हो कि बेकसूर कोई मामला लड़का फंस जाए। कुल मिलाकर इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो ही चुकी थी। पुलिस इसकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन तलाश करने के बाद भी पुलिस को ये हाथ नहीं लग रही थी, और इसने अपना जाल बनाना शुरू कर दिया। अब इसने हरियाणा की तरफ रुख किया। हरियाणा में एक इंस्टाग्राम से ही इसने अपने इनकी शादी.com पर इसने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था ही। और हरियाणा का एक जगह लगती है करनाल का रहने वाला गिफ्ट गैरली संचालक होता है, उसकी इस लड़की पर नज़र पड़ती है, और उस लड़की को देखने के बाद वो एकदम लट्टू हो जाता है। इन दोनों की बातचीत शुरू होती है दिसंबर 2022 से, और जब बातचीत होती है तो इस लड़की ने कहा कि मेरे घर में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं क्या तुम्हारे यहाँ आ सकती हूँ। तो लड़की सीधा वहाँ पहुँच जाती है, यानी कि करनाल पहुँच जाती है। 1 महीना कोई ना कोई बहाना करके उसके साथ वो रहना शुरू कर देती है, और रहते रहते इसी बीच में उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ी दिक्कत है, यानी कि उसने जो अपना असली रंग था, असली रूप था, वो उसमें आने लगती है। और कुछ दिन के बाद इनमें कुछ विवाद होने लगता है, और इस लड़की को 3-4 महीने कुरुक्षेत्र में रखने का इंतजाम कर दिया जाता है। अब उस लड़के के मोबाइल नंबर हो, बाकी सारी चीज़ें हों, मतलब कुल मिला के उस लड़की का भी जीना इसने मुश्किल कर दिया। जो जीना मुश्किल कर दिया, आखिरकार जब कहीं से कोई बात नहीं बनती है, तो 4 फरवरी 2024 को ये करनाल का ही एक रामनगर थाना होता है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और ये गिफ्ट गैलरी का जो संचालक होता है, ये वहाँ से शहर छोड़ के भाग जाता है। जब भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, तो पता चलता है कि पुलिस ने इसके जीजा जी को हिरासत में ले लिया है। आखिरकार इसको शामिल होना पड़ता है, यानी कि पुलिस के पास जाना पड़ता है, और जाकर ये किसी तरकीब से अपनी जो भी एक कानून की प्रक्रियाएँ होती हैं उसके आधार पर ही अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और जब ये बाहर आता है, बाहर आने के बाद जब पता चलता है, इसने जबलपुर के कुछ लोगों के बारे में संपर्क साधा, उनसे पता किया, तो पता चलता है कि ये खूबसूरत लड़की आखिरकार हाई प्रोफाइल घरों के लड़कों को फंसाती थी अपने प्रेम जाल में, उनसे सोशल मीडिया पर बातचीत क्या करती थी। ये भी बताया जाता है कि जब फ़ोन पर बात करती थी तो मीठी मीठी बातें करने के बाद वो अपने मोहित कर लिया करती थी। साथ ही कुछ
फ़ोटो या फिर जब सामने वीडियो कॉल के माध्यम से आती थी तो कोई भी इसको देखकर लट्टू हो जाया करता था, यानी कि इसकी खूबसूरती पर जब कोई भी लट्टू हो जाया करता था तो इसलिए ये लगातार इस तरह से फंसाती चली जाती है। मैंने आपको एक ही लड़की की 6 कहानियाँ अलग अलग रूप में सुनाई हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो कागज़ों पे आ चुकी हैं। ऐसी कितनी कहानियाँ इस लड़की की ये बताई जाती हैं कि वो कागज़ों पे ही नहीं आई, यानी कि FIR तक नौबत ही नहीं आई और पैसे के ले देकर ही ये छूट जाया करती थी। इसके ये भी बताता है कि अकेली नहीं है, बल्कि इसके साथ कई और पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे ऐसे लोग जो दूसरों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन इस लड़की के साथ मिलकर वो बड़े बड़े घरों के युवाओं को फंसाने की बात करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस लड़की के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके बाद फिर SP जबलपुर, जिनका नाम होता है सिद्धार्थ बहुगुणा, वहाँ तक बात पहुँचती, जो साल 2010 के IPS बैच के ऑफिसर होते हैं। आखिरकार जब उन्होंने आदेश दिया, SIT की टीम जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद ये लड़की सचमुच थोड़ी बहुत नहीं, पूरी दोषी पाई जाती है और 19 फरवरी 2024 को इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है इसके खुद के ही घर पर, जो कि द्वारका नगर जबलपुर में गिरफ्तार होती है। और गिरफ्तार करने के बाद इसको 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के लिए इस पर 2,500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। लगभग 1 साल तक ये पुलिस को चकमा देती रही। आखिरकार ओमती थाना क्षेत्र की पुलिस को सफलता मिलती है, इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है, आपको जताना है कि 10 मिनट के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना फंसे। और ख़ासकर जो सोशल साइट पर बनी हुई कुछ ऐसी साइटें हैं जहाँ से लड़कियाँ दिखती खूबसूरत हैं, लेकिन वो ऐसा भी लगता है कि शायद ये फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ भी अपना आपको ज़्यादा खूबसूरत दिखाया जाता है। लेकिन ये लड़की जब सचमुच थाने में आती है, पुलिस के सामने जाती है, मीडिया वालों के सामने जाती है, और जब इस लड़की को देखा तो ये सचमुच खूबसूरत थी, लेकिन जितनी बाहर से सुंदर थी अंदर से उतनी ही कुरूप थी, क्योंकि जिस तरह की इसकी आदत बन चुकी थी शादी करना और फंसाना और रेप का मुकदमा दर्ज कराना। दोस्तों, जाते जाते आज मोतिहारी के रहने वाले हैं चंद्रेश्वर कुमार, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही हापुड़ के रहने वाले हैं लक्ष्मी चंद सिंह, आज इनकी बेटी का जन्मदिन है, इनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला हैं, आस मोहम्मद दिल्ली के रहने वाले हैं, सुनील कुमार बिहार से हैं, अनुज कुमार आगरा से, मृत्युंजय कुमार उपाध्याय, प्रदीप पांडे श्री बस्ती से हैं, ढोलू रावत, आरिफ अहमद, मुकीम गुज्जर, अजरुद्दीन अहमद, उनकी बेटी सादिया खातून जो कि कुशीनगर के रहने वाले हैं, विजेंद्र कुमार दिल्ली से हैं, राकेश कुमार नेपाल से, सोनू गुप्ता सिवान से, अरुण कुमार बिहार से, चौधरी खुर्शीद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।